प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान क्यों किया और किस प्रकार किया। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, इतिहास गवाह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच तनाव और विवाद को कम करने का भरपूर प्रयत्न किया था। यहाँ तक कि वे स्वयं शांति दूत बनकर भी उन्हें समझाने गए, लेकिन राजकुमार दुर्योधन ने उनका भी अपमान किया और साफ कह दिया कि वे अपने भाइयों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन और राजपाट में हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन पहले हम महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में आते हैं और हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, महाभारत युद्ध की नींव उसी दिन पड़ गई थी। अब उस घटना पर आते हैं जिसमें द्रौपदी ने कैसे और किस प्रकार दुर्योधन का अपमान किया। प्रिय दर्शकों, चौसर का खेल हार कर जब शकुनी दुर्योधन के पास आता है तो दुर्योधन अपने मामा की खूब हंसी और खिल्ली उड़ाता है, क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि मामा शकुनी चौसर का खेल जानबूझकर हारे थे। साथियों, शकुनी ने दुर्योधन की बातों का बुरा ना मानते हुए मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने दुर्योधन को राजगृह की सैर करने का आदेश दिया। जब दुर्योधन को राजगृह की सुंदरता देखकर खूब ईर्ष्या हो रही थी, वो आंखें फाड़ फाड़ कर महल की सुंदरता को निहार रहा था और आश्चर्यचकित भी हो रहा था कि तभी उसे एक द्वार दिखाई देता है जहाँ से बाहर का सुहाना नज़ारा दिखता है। वो जहाँ जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वहाँ दीवार से टकरा गया। फिर वो उस दीवार को अच्छे से देखता है और समझता है कि वो नज़ारा सिर्फ एक भ्रम है। साथियों, दुर्योधन वापस लौटा, फिर उसे वैसी ही दीवार दिखी जिससे वो टकरा गया था। उसे लगता है कि वो भी एक भ्रम है, लेकिन वहाँ से एक दासी को आता देख वो चकित रह जाता है। साथियों, वो उस दीवार के उस पार जाता है, तभी उसे राह में बीच में पानी और अगल बगल में सतह दिखती है। भ्रम होने के कारण दुर्योधन सोच में पड़ गया। फिर एक दासी को उस पानी के ऊपर से जाता देख वो भी उसी के ऊपर चला जाता है। साथियों, ऐसे ही फिर आगे राह में उसे अग्निकुंड दिखता है, लेकिन उसे भी वो एक भ्रम समझता है। माया महल की ऐसी बनावट देख दुर्योधन बहुत खुश होता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ एक दासी आकर उन्हें सावधान करती है कि आगे पानी से भरा कुंड है, लेकिन मन में भ्रम होने के कारण दुर्योधन को वह सतह के समान दिखाई देता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे ही साथियों वो कदम सतह पर रखता है, वो सीधा उसी पानी के कुंड में गिर जाता है। और तभी यह नज़ारा द्रौपदी महल से देखकर खूब हंसती है और कहती है कि आखिर अंधे का पुत्र अंधा। साथियों, ये बात सुनकर दुर्योधन क्रोध की अग्नि में जल उठा। उसके बाद उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि द्रौपदी से अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाए। साथियों, जब भी दुर्योधन मल्ल युद्ध का अभ्यास करता, उसे द्रौपदी की वही हंसी और वही शब्द अंधे का बेटा अंधा सुनाई देता और वो क्रोध में सबको मारने लगता, झपटने लगता। साथियों, वहाँ पर कर्ण आता है और उसे अपने क्रोध पर संयम रखने को कहता है। फिर कर्ण दुर्योधन से उस क्रोध का कारण पूछता है। तब दुर्योधन उसे बतलाता है कि हे मित्र, अपमान का घूंट उससे अब सहा नहीं जा रहा और उस अपमान का कारण है द्रौपदी। तभी वहाँ शकुनी आता है और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न होने की खुशी में हस्तिनापुर में समारोह कराने का सुझाव देता है कि दुर्योधन उस समारोह में वे
अपने चौसर के खेल से सभी का अपमान का बदला ले सकेगा। तभी शकुनी दुर्योधन को वचन देता है कि उस चौसर के खेल में वो युधिष्ठिर को जरूर हराएगा। इसलिए सबसे पहले इस समारोह के लिए धृतराष्ट्र को मनाना होगा। प्रिय दर्शकों, द्रुत क्रीड़ा या चौसर के खेल में जब पांडव अपनी द्रौपदी को हार गए और यहीं से महाभारत युद्ध की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ने लगी और द्रौपदी को जीतकर दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही अपमान, यही बदला एक दिन अपने लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। साथियों, इसी प्रकार महाभारत की कथा आगे बढ़ती चली गई और एक दिन कौरवों का इस दुनिया से विनाश हो गया। साथियों, द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के अपमान से संबंधित जो कथाएं थी, जो रहस्य था, हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आते रहेंगे। जब तक सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।